कार्तिक मास की एकादशी, प्रबोधनी एकादशी, देव उठनी एकादशी कब है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। और तुलसी विवाह कब है, एकादशी का व्रत यदि पहली बार रखते हैं तो नियम क्या है, और पारण क्या क्या समय रहने वाला है, एकादशी व्रत विधि एवं पारण के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य शशिकांत चतुर्वेदी और आप इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति ज्योतिष, फेसबुक पेज विश्वनाथ ज्योतिष केंद्र। आज चर्चा करने वाले हैं मित्रों एकादशी के बारे में, जो कि कार्तिक मास की जो एकादशी होती है शुक्ल पक्ष की, ये पड़ता है प्रबोधनी एकादशी। और ये व्रत इस बार किस तारीख को पड़ने वाला है, उस विषय पर आइए प्रकाश डालते हैं। और बहुत सारे लोग इसमें है जो कि पहले बार व्रत रखना चाहते हैं, उसके लिए क्या कुछ नियम बताए गए हैं। और व्रत के बाद पारण की ही बहुत बड़ी महानता बताई जाती है एकादशी व्रत में। तो पारण का क्या समय रहने वाला है, द्वादशी में ही पारण होता है। तो आइए सबसे पहले एकादशी के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर पंचांग के अनुसार देखा जाए मित्रों, तो 12 नवंबर 2024 और दिन है मंगलवार का, एकादशी तिथि है। इस दिन जो है सर्वेशाम यानी कि सभी के लिए व्रत है। यहाँ पर लिख रहा है प्रबोधनी एकादशी व्रतम सर्वेशाम, यानी कि साधु संत इत्यादि सभी के लिए एक ही दिन व्रत है, जो कि 12 नवंबर 2024 को है। और इस व्रत में पारण के लिए देखा जाए तो इक्षु रसपान यानी कि इक्षु का रस यानी गन्ना का रस पीने का यहाँ पर विधान बताया गया है। विष्णु प्रबोधनोत्सव यानी कि विष्णु जी की जागृति हो जाती है। इसके बाद से जो है विवाह इत्यादि का मुहूर्त प्रारंभ हो जाता है। इस दिन के बाद जो है इसी दिन तुलसी विवाह होता है। इसके बाद सारे विवाह शादी इत्यादि मुंडन संस्कार शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। प्रबोधनी एकादशी के बारे में, एकादशी के बाद यहाँ पर गांव इत्यादि में देवउठनी एकादशी भी कहते हैं, उसके बारे में चर्चा कर ले। तो मंगलवार के दिन है और 12 नवंबर 2024। पारण कब होगा इसका, तो पारण के लिए फिर 13 नवंबर 2024 को दिन में 10:05 के पहले पारण कर लेना है, यानी कि प्रातः काल ही पारण कर लेना है 13 नवंबर को। और 12 नवंबर को यहाँ पर एकादशी का व्रत है सभी के लिए। कोई नया पहली बार व्रत उठाना चाहता है तो सबसे बेस्ट है और सबसे शुभ मुहूर्त बनता है एकादशी को लेकर के, यानी कि कार्तिक मास की जो प्रबोधनी एकादशी होती है, इस दिन से लेकर के आप एकादशी का व्रत भी प्रारंभ कर सकते हैं। एकादशी के व्रत में यहाँ पर बताए गए हैं कि एकादशी के व्रत में 3 दिन का ये व्रत होता है। जैसे कि व्रत एक दिन रहेंगे तो पिछले दिन ही स्नान ध्यान करके पूजा पाठ और शुद्ध आहार का सेवन करेंगे, नहीं लहसुन प्याज इत्यादि का त्याग करते हैं। और फिर एकादशी का व्रत रखते हैं। एकादशी के व्रत के बाद तीसरे दिन यानी कि 13 नवंबर के दिन प्रातः काल एक बार ही अन्न को ग्रहण करते हैं, वो भी शुद्ध, फिर रात्रि में ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से एकादशी की विधान है। और व्रत के पारण में इक्षु रस यहाँ पर गन्ना का भी सेवन किया जाता है। बाकी वीडियो को शेयर करिए ताकि अन्य लोगों को भी जानकारी प्राप्त हो। धन्यवाद, नमस्कार।